हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3, 4, 5 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे लॉ रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। इस सेक्शन को समझने से पहले हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया को समझना होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 8 ऑफ द सीआरपीसी में, जिसमें बताया गया है कि जिस एरिया की पॉपुलेशन अगर 1 मिलियन से एक्सीड होती है, मतलब कि 10 लाख से ज़्यादा होती है, तो उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। सेक्शन 3 के सब क्लोज 1 के सब क्लोज ए में मजिस्ट्रेट के रेफरेंस में बताया गया है कि अदर एरिया में हम मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेंगे और मेट्रोपॉलिटन एरिया में उस मजिस्ट्रेट को हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे। सब क्लोज बी जो है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के रेफरेंस में बताता है कि अदर एरिया में हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास बोलेंगे और मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे। सब क्लोज सी जो है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के रेफरेंस में बताता है कि हम मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे और अदर एरिया में हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बोलेंगे। सब क्लोज डी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रेफरेंस में बताता है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे और अदर एरिया में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेंगे। सब क्लोज 2 जो है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रेफरेंस में बताता है, अदर एरिया में हम कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेंगे और मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम कोर्ट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे। सेक्शन 3 के सब क्लोज 3 में बताया गया है कि इस कोड के कमेंसमेंट से पहले सब क्लोज ए में बात की गई है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के रेफरेंस में। अदर एरिया में हम क्या बोलेंगे, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बोलेंगे और मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे। सब क्लोज बी बताता है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के रेफरेंस में, और अदर एरिया में हम मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और थर्ड क्लास को क्या बोलेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सब क्लोज सी बात करता है प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, तो अदर एरिया में हम इनको क्या बोलेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सब क्लोज डी बताता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के रेफरेंस में हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे। 3 के सब क्लोज 4 में बताया गया है कि इस कोड के अलावा किसी दूसरे लॉ में या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा कौन से फंक्शंस एक्सरसाइजेबल हैं। सब क्लोज ए में बताया गया है उन फंक्शंस के बारे में जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सरसाइजेबल हैं। इसमें बताया गया है कि कोई भी एप्रिसिएशन या शिफ्टिंग ऑफ एविडेंसेस के फंक्शंस एक्सरसाइजेबल हैं एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा, और ऐसे डिसीजन जिसमें पनिशमेंट और पेनल्टीज दी जाती हैं और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान इन्हें कस्टडी में डिटेन किया जाता है, तो ऐसे फंक्शंस जो हैं वो एक्सरसाइजेबल है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। सब क्लोज बी में बताया गया उन फंक्शंस के बारे में जो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सरसाइजेबल है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इन नेचर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव होने के नेचर के होने चाहिए। और बताया गया इसमें जैसे कि ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस या सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस या सैंक्शनिंग ऑफ अ प्रोसिक्यूशन या विड्रॉइंग फ्रॉम अ प्रोसिक्यूशन, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये एक्सरसाइजेबल हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज। इसमें बताया गया है कि आईपीसी में के अंदर में जो भी ऑफेंसेस हैं या अदर लॉज में जो भी ऑफेंसेस बताए गए हैं, उन सब का ट्रायल जो है वो किन किन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा। तो सब क्लोज फर्स्ट सेज दैट ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हेरिनआफ्टर कंटेन्ड। इसमें बताया गया है कि जो आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस बताए गए हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी, उनका ट्रायल, ये सब कुछ जो डील किया जाएगा वो किए जाएंगे सीआरपीसी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग।
ठीक है। और सब प्लस 2 सेज दैट ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डील विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस, बट subject to any enactment from the time being in force regulating the manner of place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences। इसमें बताया गया है कि किसी दूसरे लॉ में अगर जो ऑफेंसेस बताए गए हैं, अगर उनके अगर ट्रायल के प्रोविजंस अगर उस एक्ट में बताए गए हैं तो वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन अगर उस एक्ट में अगर उसके प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया गया है तो वो जो है वो सीआरपीसी के तहत उनका ट्रायल होगा। जैसे कि एनडीपीएस एक्ट 1985, एंटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। Section 5 talks about savings. Nothing contained in this code shall, in the absence of a specific provision to the contrary, affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। इसमें बताया गया है कि सीआरपीसी जो है यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो है वो किसी भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगी। सेक्शन 3, 4 एंड 5 ये तीनों सेक्शंस जो हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। Thank you so much for watching my video. If anybody have any queries regarding my videos, then put in the comment box. I will definitely giving reply to all of you, and keep sharing my videos to your friends and also do subscribe my channel। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।